नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जनों को पता है कि 2019 में भारत सरकार के द्वारा एक CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है पारित किया गया था, जिसको पास किया गया था और जिसका उद्देश्य है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए जितने भी माइनॉरिटीज़ जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत में अगर किसी भी तरह भारत में 2014 के पहले आए हो, उन सभी लोगों को इस एक्ट के तहत सभी जनों को भारत के नागरिकता दिए जाएंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी इन 3 देशों में जो धार्मिक कट्टरता के कारण जिनको प्रताड़ित किया गया है और जो लोग परेशान होकर भारत में भाग के आए, उन सभी जनों को भारत के नागरिकता मिलेगा, यानी कि उनको इंसान की तरह जीने के लिए हक, न्याय और अधिकार मिलेगा। तो ये भारत सरकार यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट का एक सुंदर जो है पहल आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें दुख की बात यह है कि जो लोग 2014 के पहले भारत में आए हैं, उन सभी जनों को भारत का जो है नागरिकता दिए जाएंगे। लेकिन कुछ देश के कुछ हिस्से में अगर इस कानून को आप देखेंगे, इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे सेक्शन 3 और सेक्शन जो है 3 में से, और आप देखेंगे कि सब सेक्शन 4, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि ये जो एक्ट है कहाँ पे जो है लागू नहीं होगा, कि जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और साथ ही साथ जो 6 शेड्यूल एरिया है जिसमें ADC हो 6 शेड्यूल एरिया, और जिसमें इनर लाइन परमिट ये जो है लागू किया गया हो, उन सभी जगहों पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो मैंने इसमें दुख की बात इसलिए कहा क्योंकि 1964 में जब भारत में बांग्लादेश से कुछ हिंदू और बुद्धिस्ट जो हजंग और चकमा कम्युनिटी वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं, उन सभी जनों को जो यहाँ पर आए हुए लगभग 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इन दो समुदाय जो हजंग हिंदू है और बुद्धिस्ट जो चकमा लोग हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ से उनको बाहर किया गया, यानी कि उनको भारत के नागरिकता नहीं मिलेगा। हालांकि ये चकमा और हजंग के पक्ष में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 और उससे पहले 1996 को एक जजमेंट दिए थे, जिसके तहत ये कहा गया कि चकमा और हजंग समुदाय ये जो बांग्लादेश से भारत 1964 में आए हैं, ये भारत के ओरिजिन है, भारत के मूल है, और जिसके कारण ये सभी जन को नागरिकता जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। उसके हक, न्याय, अधिकार का एक प्रकार के जो है संरक्षण होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात के कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट अभी भी लागू नहीं हो पाया। और जो चकमा, हजंग, जो हिंदू और बुद्धिस्ट जो अरुणाचल में बसे हुए हैं, इन लोगों को बहुत आस था कि भारत सरकार, बीजेपी सरकार से, कि हमारे लिए इसमें इस कानून में कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होंगे, क्योंकि वहाँ साफ साफ हिंदू और बुद्धिस्ट लिखा गया है। और हजंग समुदाय जो अरुणाचल में है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, और चकमा जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। लेकिन दुख इस बात के कि हिंदू और बुद्धिस्ट होने के बावजूद, और ये सभी जन 60 साल पहले भारत आए हैं, बल्कि आए नहीं, भारत सरकार के द्वारा लाए गए और अरुणाचल में उनको बचाया गए हैं। लेकिन फिर भी इन सभी लोगों को दो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद, भारत के जो है मूल होने के बावजूद, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो 90% से भी ज़्यादा जन्म से ही भारत के नागरिक थे। लेकिन दुख इस बात की है कि इन सभी जनों को आज तक कुछ ही लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उनको मूलभूत जो सुविधा, अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन इस CAA के तहत उनको लगा कि भारत सरकार इस कानून के तहत हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर प्रदान करेंगे, या इसके तहत हो सकते कि हमें भारत के नागरिकता देंगे। लेकिन इस कानून को आने के बाद सभी जन निराश हुए और यहाँ पर देखने लगे कि यहाँ से तो हमें बाहर कर दिया गया, इस कानून से हमें किसी प्रकार के लाभ नहीं मिलेगा। वैसे तो देखा जाए कि जब से बीजेपी सरकार या भारत सरकार आए हैं, तब से नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लंबे समय से मुद्दा चल रहे हैं, उन सभी मुद्दों को एक एक करके धीरे धीरे जो है अच्छा से समझौता करके सुलझाया जा रहा है। हालांकि चकमा और हजंग ये दोनों समुदाय, इनके नागरिकता से संबंधित ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, आज के 10-20 साल पुराना नहीं, बल्कि कम से कम 50-60 साल पुराना मुद्दा है। तो अभी भी उम्मीद किया जा रहा है कि भारत सरकार की ओर से, यानी कि बीजेपी सरकार की ओर से, जो डबल इंजन सरकार है, जो केंद्र में और राज्य में दोनों का बीजेपी जो है सरकार है, अगर वो चाहेंगे तो
ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वहाँ लागू कर दिया जा सकता है, या किसी इस प्रकार से कानून के में प्रावधान बनाकर ये चकमा और हाजंग अरुणाचल में बसने वाले इन लोगों को भी जो है राहत दिया जा सकता है। तो अभी भी जो भी लोग बीजेपी के साथ है उनके लिए कार्य कर रहे हैं दिन रात, सभी जन अभी इस उम्मीद में जो है लगे हुए कि हमारे चकमा और हाजंग समुदाय जो हिंदू और बुद्धिस्ट है इनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जो है प्रताड़ना के कारण या वहाँ पर उनके साथ भेदभाव अन्याय हुआ जिसके कारण वो किसी प्रकार से भारत में आए हैं, बल्कि उनके लाया गया और साथ ही साथ उनको अरुणाचल में 1964 में बचाया गया। लेकिन दुख बार बार इस बात को बोलना पड़ रहा कि बड़ी दुख से बोलना पड़ रहा कि ये हिंदू और जो है बुद्धिस्ट जो चकमा और हाजंग ये दो समुदाय के लोग, एक दो नहीं कम से कम जो है 65,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जिनको इस कानून से जो है दूर रखा गया है। कम से कम उनके लिए भारत सरकार ने कुछ तो सोच के रहा होगा, सोच के रखे होंगे। इसलिए अभी भी आशा है कि भारत सरकार ये दो समुदाय हिंदू और जो है बुद्धिस्ट चकमा और हाजंग इन दो समुदाय के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और लंबे समय से जो रुका हुआ जो मुद्दा है इसको जल्दी से जल्दी इसको समाधान जरूर निकालेंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये कानून आने के बाद पूरा देश में खुशियाँ का माहौल है। जिन जिन लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलने वाला था वो सभी जन खुशियाँ मना रहे हैं और अपना सिटीजनशिप नागरिकता जो आवेदन देने के लिए, आवेदन पत्र डालने के लिए सभी जन तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो समुदाय है कि 60 साल यहाँ पर भारत में होने के बावजूद भी, भारत में जन्म होने के बावजूद भी उनको इस कानून के तहत किसी प्रकार की जो है राहत नहीं दिया गया। तो दोस्तों आप सभी जनों से अनुरोध है, अगर आप सभी जनों को लगता है कि जो पाकिस्तान यानी कि इस पाकिस्तान से वर्तमान समय बांग्लादेश से आए हुए हिंदू और बुद्धिस्ट चकमा और हाजंग अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले उनको भी इस कानून के तहत लाभ मिलना चाहिए, या इस कानून में अगर लाभ ना मिले तो इसके लिए अलग से जो है प्रावधान बनाना चाहिए, या बीजेपी सरकार डबल इंजन जो सरकार है उन्होंने चकमा और हाजंग समुदाय के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और लंबे समय से जो मुद्दा अनसुलझी मुद्दा है उसको जल्दी से जल्द जो है इसको समाधान करें। इसलिए आप लोग भी आपस में चर्चा करें, हो सके तो इस वीडियो को भी इधर उधर फैलाएं ताकि जो है सरकार कुछ विशेष समुदाय के ऊपर किसी प्रकार के भेदभाव ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद।